हरे कृष्णा टीवी में हम आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही रोचक टॉपिक के साथ आए हैं। किस प्रकार से सतोगुण में हम मिथ्या अहंकार से विनम्रता की ओर आते हैं। हम सभी समझते हैं मिथ्या अहंकार किस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत बहुत विध्वंसकारी रहता है। एक हम पहले ऐड सुनते थे ना, इनो काम बनाए 6 सेकंड में, तो ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। तो इस प्रकार से हम सभी के अंदर अलग अलग मात्रा में मिथ्या अहंकार मौजूद है। रजोगुण में हमारा अहंकार बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, उसका साइज़ जो है बहुत बढ़ जाता है। पर सतोगुण में जैसे जैसे हम आते हैं हमारा साइज़ जो है अहंकार का धीरे धीरे कम होने लगता है। देखिए, हम महाभारत से देखते हैं किस प्रकार से द्रोण और द्रुपद दोनों ही गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। दोनों इतने घनिष्ठ मित्र थे कि द्रुपद ने एक दिन द्रोण से कहा कि मेरा जो कुछ भी है मित्र तुम्हारा ही है ना। बचपन में इस प्रकार से बहुत अच्छी मित्रता रहती है तो लोग ऐसा बोलते हैं। तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल से थे, बड़े होकर के अपने ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। कृपाचार्य की बहन कृपि से उनका विवाह हुआ और द्रोण क्षत्रिय परिवार से थे। बाद में उन्होंने राज्य संभाला। द्रोणाचार्य इतने गरीब ब्राह्मण थे कि उनकी पत्नी कृपि को कभी कभी उनके पुत्र अश्वत्थामा को दूध पिलाने के लिए भी नाटक करना पड़ता था, चूने का लेप लगा के, ताकि उसके साथ के खेलने वाले बच्चों को ये ना लगे कि इसको दूध भी घर में नहीं प्राप्त होता। एक बार कृपि ने कहा द्रोणाचार्य को कि आपके मित्र द्रुपद से इतने घनिष्ठ संबंध थे, बचपन में गुरुकुल में आप एक साथ ही पढ़े, तो क्यों नहीं आप उनसे भेंट करने जाते हैं और एक मित्र की भांति आप उनसे जो है कुछ सहायता लेते हैं। तो द्रोणाचार्य को लगता है काफ़ी समय से द्रुपद से नहीं भी मिले हैं, एक बार मिलना भी हो जाएगा और साथ ही साथ में अगर ऐसा लगा कि उनकी मनोवृत्ति मुझे मदद करने की है तो मित्र से मदद ली जा सकती है। पर जैसे ही द्रुपद के किंगडम में द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं और द्रुपद को याद दिलाते हैं कि हे द्रुपद, मैं तुम्हारा पुराना मित्र। अब द्रोणाचार्य के कपड़े भी सही सलामत नहीं थे, एक दरिद्र ब्राह्मण थे। तो द्रोण जो है उनकी इस प्रकार की स्थिति देख करके द्रुपद जो है उनको अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ में उनको ऐसा लगता है कि कहाँ मैं इतना बड़ा राजा द्रुपद और कहाँ द्रोणाचार्य जो हैं वो मुझे अपना मित्र बोल करके संबोधित कर रहे हैं। तो द्रुपद को अच्छा नहीं लगता। पर द्रुपद उसके बाद भी पूछते हैं द्रोण से कि क्या आप प्रस्ताव है। द्रोणाचार्य बताते हैं कि मैं एक मित्र की भांति तुमसे कुछ एक गाय लेने के लिए आया हूँ। परंतु द्रोण जो है उनका प्रपोज़ल मित्रवत था। द्रुपद जो है वो कहते हैं कि एक भिक्षुक की भांति, अगर एक ब्राह्मण भिक्षुक की भांति अगर आप मेरे से 100 गाय 1000 गाय भी मांगेंगे तो भी मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इससे तो मेरी ख्याति बढ़ेगी। एक राजा जो है ब्राह्मण को अनेक गाय दान में दे सकता है। परंतु द्रोणाचार्य का भी अपना एक स्वाभिमान था, वो एक भिक्षुक की भांति नहीं मांगना चाहते थे द्रुपद से। तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं, अगर मित्रवत अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते तो ठीक है, एक भिक्षुक की भांति तो मैं इस प्रकार से भिक्षा नहीं मांग सकता। द्रोणाचार्य को वहाँ पे अहंकार में चोट पहुँची। वापस से निराश मुख लेकर के लौटते हैं और फिर सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस समय मैं द्रुपद को उसके अहंकार वश जो उसने मेरे साथ में व्यवहार किया है मैं उसको सीख सिखाऊंगा। तो द्रोणाचार्य के पास में फिर पांडव और कौरव दोनों ही शिक्षा लेने के लिए आते हैं। जैसा हम जानते हैं द्रोणाचार्य बहुत ही निपुण थे अपनी अस्त्र शस्त्र विद्याओं में, बहुत ही निपुणता के साथ में वो कौरवों को और पांडवों को ट्रेनिंग देते हैं और इनको एक सशक्त योद्धा के रूप में तैयार करते हैं। जब बात गुरु दक्षिणा की आती है उस समय कौरवों से और पांडवों से वो एक ही दक्षिणा मांगते हैं कि जा कर के द्रुपद को हरा करके द्रुपद का राज्य मेरे पास में लाओ। इसके पहले जस्ट संक्षिप्त में द्रोणाचार्य ने द्रुपद को याद दिलाया था कि बचपन में आप कहते थे कि आपका जो कुछ भी है आधा मेरा ही है। परंतु द्रुपद ने उस बात का खंडन करते हुए कहा कि ये सब तो बचपन की बातें हैं, बचपन की बातें
बड़े बड़े होकर के नहीं की जाती। तो द्रोण का ऐसा मंतव्य था कि जब वो द्रुपद का राज्य जीत लेंगे तो आधा राज्य फिर द्रुपद को भिक्षा में वापस करेंगे। तो गुरु दक्षिणा में जब द्रुपद का राज्य कौरवों को प्रस्ताव दिया जाता है तो कौरव जो हैं जाकर के सेना के साथ में लड़ते हैं। दुर्योधन, दुशासन और भी उनके जो भाई थे, टोटल 100 भाई सेना के साथ में जाकर के द्रुपद से लड़ते हैं और हार करके वापस आ जाते हैं। द्रोणाचार्य को काफ़ी निराशा होती है। पर पांडव जो हैं बिना सेना लिए पंच पांडव जो हैं जाते हैं और द्रुपद की सेना के साथ में हरा करके द्रुपद को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के कदमों में प्रस्तुत करते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं द्रोणाचार्य पंच पांडवों से और द्रुपद को थोड़ा सा उनके ईगो को इस बार ठेस पहुंचाते हैं। कहते हैं कि हे द्रुपद, मित्रवत मैंने तुमसे कुछ गाय मांगी थी और तुमने अस्वीकार कर दिया था। आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा पूरा राज्य जो है मेरे शिष्यों के द्वारा जीता जा चुका है और अभी मैं तुम्हारे राज्य का सही राजा हूँ, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं तुमको जो है तुम्हारा 50% राज्य जो है वो वापस करता हूँ। अभी देखिए द्रुपद का ईगो भी यहाँ पे बहुत हर्ट हो जाता है कि इस प्रकार से द्रोणाचार्य जो है उनको उनके ईगो को ठेस पहुँचा रहे हैं। तो ये ईगो क्लैशेस जो हैं ये बहुत बड़े डिस्टर्बेंस के कारण बनते हैं, क्योंकि स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, यह अभी बहुत लंबी चलने वाली है। द्रुपद जो कि काफ़ी हर्ट हो चुके थे, अपने राज्य में वापस जा कर के ब्राह्मणों से बोलते हैं कि ऐसा यज्ञ कीजिए कि इस यज्ञ से एक ऐसा बालक उत्पन्न हो जो कि द्रोणाचार्य का वध करे। तो ब्राह्मण इस प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और उसमें से धृष्टद्युम्न बाहर निकलते हैं, साथ ही में द्रौपदी बाहर निकलती हैं। यज्ञ कुंड की अग्नि से चूँकि द्रौपदी निकली थी इसलिए उनको अयोनिज बोलते हैं। इस प्रकार से धृष्टद्युम्न भी अयोनिज थे, किसी माता की योनि से नहीं पैदा हुए बल्कि यज्ञ कुंड की पवित्र अग्नि से पैदा हुए। तो धृष्टद्युम्न का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सकें। आगे जब हम देखते हैं, जब बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र शुरू होती है और उसमें कौरवों के पक्ष में कुछ लोग थे, पांडवों के पक्ष में कुछ लोग थे, तो पांडवों के सेनापति बनाया जाता है धृष्टद्युम्न को। और एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें द्रोणाचार्य का वध जो है धृष्टद्युम्न के द्वारा किया जाता है। अभी धृष्टद्युम्न ने द्रोण का वध तो कर दिया, अब द्रोणाचार्य का पुत्र जो है अश्वत्थामा वो बहुत हर्टेड फील करता है। तो बाद में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा हो चुका रहता है, एक समय रात्रि में जाकर के अश्वत्थामा जो है सोती हुई अवस्था में अटैक कर देता है धृष्टद्युम्न पे और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उस स्थिति में जब पांडवों को पता चलता है तो अश्वत्थामा के ऊपर काफ़ी क्रोध आता है और अश्वत्थामा को कृष्ण जो हैं वो एक श्राप देते हैं कि हे अश्वत्थामा, तुम्हारा जो है तुम्हारे सिर में जो मणि रहती है अश्वत्थामा की वो निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा रक्त जो है हमेशा थोड़ा थोड़ा रिसता रहेगा और तुम्हारे पास से एक दुर्गंध हमेशा एक आती रहेगी। तो आप देख सकते हैं कितना टू एंड फ्रो चीज़ें हुई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ फॉल्स ईगो। पहली बार में अगर द्रुपद ईगोइस्टिकली द्रोण से बिहेव नहीं करते, उनको मित्रवत कुछ एक गाय देते, केस वहीं पे क्लोज हो जाता। बाद में द्रोणाचार्य ने जब राज्य पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था, जीत गए थे, उस समय अगर द्रुपद का वो उतना ईगो हर्ट नहीं करते, उसको एक पॉजिटिव करेक्शन दे करके छोड़ देते, तो द्रुपद जो है धृष्टद्युम्न को यज्ञ कुंड की अग्नि से पैदा नहीं करते, है ना। तो हम देखते हैं कैसे एक साइड एक समय भारी हुआ, दूसरे समय भारी हुआ और कितना कितना नुकसान ईगो के चक्कर में दोनों ही पार्टियों का हुआ। तो इसीलिए ये मिथ्या अहंकार जो है हमारे जीवन में बहुत बहुत समस्याएं उत्पन्न करता है। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk.
देखिए, इस दुनिया में हमेशा शेर को सवा शेर मिल ही जाता है ना। एक हास्य कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक बार एक गांव में एक बहुत बलशाली गुंडा रहता है, बहुत तेज़ तर्राट, सभी लोग उससे डरते हैं। एक दिन रविवार के दिन उसको कुछ मज़ा लेने की इच्छा होती है ना, बार्बर्स की, नाइयों की। तो अलग अलग नाई के शॉप में जाता है और वो एक प्रस्ताव देता है कि मैं आज अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए आया हूँ, और अगर तुमने मेरी दाढ़ी सही से बनाई तो मैं 5,000 रुपये दूँगा, पर एक कट भी नहीं लगना चाहिए। एक कट भी अगर लग गया तो मैं तुम्हारा गर्दन उड़ा दूँगा। अब एक तो ये गुंडा, इसको तो मरने मारने में कुछ संकोच नहीं। वहाँ के उस गांव के जितने भी बार्बर्स रहते हैं, नाई रहते हैं, सभी जो हैं वो हाथ छोड़ करके मना कर देते हैं कि नहीं नहीं भाई, आप किसी दूसरे शॉप में जाइए, हम इतना सक्षम नहीं है कि गारंटी दे सकें कि बिना किसी कट के हम आपकी दाढ़ी बना पाएंगे। तो इसको बड़ा मज़ा आता है इस प्रकार से, क्योंकि पहले जैसे ये ऑफ़र देता है कि मैं दाढ़ी बनाने के 5,000 रुपये दूंगा तो कोई भी नाई खुश हो जाता, पर जब ये कंडीशन बताता कि एक कट भी लगा तो तो गर्दन तुम्हारी उड़ा दूंगा, तो कोई भी नाई डर जाता। तो इस प्रकार से इसको बड़ा मज़ा आ रहा था अलग अलग दुकान में जा कर के मज़े लेने में, है ना। इसके मिथ्या अहंकार की तुष्टि हो रही थी। वहाँ पे उसी गांव में एक नई शॉप डली थी, जिसमें एक नया 20-21 साल का लड़का था, जो कि 2-3 महीने पहले उसने अपनी शॉप शुरू की थी। उसके सामने भी ये जाकर के यही प्रस्ताव रखता है, वो तुरंत स्वीकार कर लेता है। फिर बाद में बोलता है कि अगर एक कट भी लगा तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूँगा। तो उसको बोलता है ठीक है, देखेंगे बाद में। तो इसको गुंडे को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे जिस प्रस्ताव को 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल पुराने नाई भी स्वीकार नहीं कर पाए, वो ये 3 महीने पुराना नवयुवक कैसे स्वीकार कर ले। उसको लगता है शायद उसकी शर्त सही से समझ नहीं पाया। दोबारा से अपनी शर्त बताता है कि अगर एक थोड़ा सा भी कट लगा मेरी दाढ़ी बनाते समय तो मैं तुम्हारी गर्दन जो है वो उड़ा दूँगा। फिर भी ये नवयुवक काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता है, बोला हाँ ठीक है, देखेंगे, बैठो। आराम से गाना गाते गाते वो जो नवयुवक था, नया नाई था, वो इसकी शेविंग बहुत आराम से गाना गाते गाते बहुत धैर्यता के साथ में पूरी शेविंग कंप्लीट कर देता है। उसके बाद तो बोलता है निकालो 5,000 रुपये। अब गुंडा तो शर्त के मुताबिक फंस गया था, कट तो कुछ लगा नहीं था, तुरंत 5,000 रुपये निकाल करके दे देता है। और फिर बोलता है कि मेरा एक प्रश्न है, मेरे अंदर एक बड़ी जिज्ञासा है कि जिस प्रस्ताव को 5, 10, 15, 20, 25 साल पुराने नाइयों ने भी मना कर दिया, वो प्रस्ताव तुमने कैसे स्वीकार कर लिया? तुम्हें डर नहीं लगा? तो नाई बोलता है डर किस बात का, उस्तरा तो मेरे हाथ में ही था, तुमको अगर एक कट लगता तो तुम्हारी गर्दन वहीं पर उड़ा देते। ये सुनकर के ये गुंडा जो है बहुत डर जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले देख चुका था कि ये तो बिल्कुल भी बिना डरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाते गाते एकदम हल्के हाथ से सब कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमको इस दुनिया में शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है। तो इस दुनिया में कितने ही लोग रहे जिनको लगा कि बस हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। जैसे रावण को लगता था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। रामायण में आता है बाली ने किस प्रकार से रावण को अपनी कांख में दबा करके रखा था। फिर बाली को लगता था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। हम देख सकते किस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने बाली का संहार किया, है ना। तो इस दुनिया में हमेशा अनेक लोग रहे हैं, उनको लगा है कि मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता या मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। पर हमेशा हम देखते हैं जो भी व्यक्ति धर्म विरुद्ध कार्य करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है, उसका समय के साथ में अंत हो ही जाता है। हिरण्यकशिपु एक समय इतना हिरण्यकशिपु का खौफ था कि हिरण्यकशिपु के इशारे करने से देवता जो हैं वो बारिश कर दिया करते थे। जब बारिश का सीज़न नहीं है तब भी जो फल जिस सीज़न में हैं चाहे नहीं हो, हिरण्यकशिपु की इच्छा के अनुसार वो फल उस सीज़न में आ जाया करते थे। परंतु देखते हैं किस प्रकार से नरसिंह देव ने कितनी आसानी से हिरण्यकशिपु के सारे वरदानों, ब्रह्मा के सारे वरदानों को इंटैक्ट रखते हुए, उनका किसी भी वरदान का खंडन नहीं करते हुए भी हिरण्यकशिपु का वध कर दिया अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु। तो ऐसे हमको अनेक इंसिडेंसेस स्क्रिप्चर्स में मिलते हैं जिससे हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखने के लिए मिलती है कि कभी भी
हम अगर धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे, अहंकारवत आचरण करेंगे तो हमारा विनाश होगा। हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं कैसे दक्ष प्रजापति थे, यानी कि एक बहुत ही सम्मानीय पोस्ट है, पूरे पृथ्वी के प्रजापति थे, परंतु किस प्रकार से मिथ्या अहंकार वश शिवजी ने उनको खड़े होकर के उनको आदर सम्मान नहीं दिया जिस समय वो राज्यसभा में प्रवेश कर रहे थे। इनका इतना मिथ्या अहंकार इतना ज़्यादा हर्ट हो गया कि उन्होंने शिवजी जैसे मतलब सेंटलीहुड की जो पराकाष्ठा है उनको तक क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, और फिर हम आगे के एपिसोड्स में देखते हैं कैसे शिवजी के शिवगण आए वहाँ पे, और फाइनली फिर पूरा यज्ञ युद्ध था जो दक्ष के द्वारा आयोजित किया था, कैसे वो ध्वंस हो जाता है। किस प्रकार से वीरभद्र के द्वारा दक्ष का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक इंसिडेंसेस हमको श्रीमद् भागवतम में, महाभारत में, रामायण में, हमारे अलग अलग पुराणों में मिलते हैं, जिसमें हमको सीखने के लिए मिलता है किस प्रकार से मिथ्या अहंकार हमारे लिए कितना डेंजरस होता है। अब बात यह है कि रजोगुण जितना ज़्यादा बढ़ता है हमारे अंदर, उतना मिथ्या अहंकार भी हमारा बढ़ जाता है। व्यक्ति के अंदर अहंकार की ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियल कर्व फॉलो करती है, जैसे उसके अंदर रजोगुण बढ़ता है। और जैसे हमारे अंदर मोड ऑफ गुडनेस एलिमेंट बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे अंदर विनम्रता का संचार होता है। देखिए दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की जो पास टाइम है वो 9th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में देखने के लिए मिलता है। किस प्रकार से दुर्वासा मुनि बहुत, जो गलती भी नहीं थी अम्बरीश महाराज की, है ना। जस्ट पास टाइम में थोड़ा सा जाऊँ कि अम्बरीश महाराज 1 साल से एकादशी का व्रत निर्जला फॉलो किए हुए थे, और उसके पारायण के लिए जब वो पानी पीते हैं, इसके पहले कि दुर्वासा मुनि को वो सही से अतिथि स्वागत कर पाएँ, तो चूँकि अतिथि के पहले अम्बरीश महाराज ने अपनी एकादशी का जिसका पारायण समय निकला जा रहा था, उस वजह से उन्होंने पानी पी लिया। तो इस बात पे ही मिथ्या अहंकार की वजह से दुर्वासा मुनि को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने एक फायरी डायमंड को प्रोड्यूस कर दिया जो अम्बरीश महाराज को किल करे। अब चूँकि अम्बरीश महाराज, है ना, भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं सुदर्शन ने सबसे पहले तो उस फायरी डायमंड को किल किया, और बाद में दुर्वासा मुनि के पीछे भी पड़ गया। दुर्वासा मुनि मिस्टिक योगी थे, भागते हुए पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को भाग करके सुदर्शन चक्र से बचाने का प्रयास कर रहे थे। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा नहीं बचा पाए। शिव के पास गए, शिव नहीं बचा पाए। विष्णु के पास स्वयं गए, विष्णु ने भी कहा कि मेरे भक्तों के चरणों में किया गया अपराध जो है वो मेरे भक्त ही उसका समाधान ला सकते हैं, मैं उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करूँगा। फाइनली जब अम्बरीश महाराज के ही चरणों में जब दुर्वासा मुनि ने शरण ली, तब जा कर के उस सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि अपने आप को बचा पाए। तो देखिए एक मिथ्या अहंकार की वजह से 1 साल तक उनको जो है भ्रमण करना पड़ा भागते रहना पड़ा। तो हम देख सकते हैं ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। तो इसलिए कैसे हम इस विनम्रता को अपने जीवन में, इस क्वालिटी को अपने जीवन में ला सकें, इसको ग्रो कर सकें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। स्क्रिप्चर्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर आती है, और अच्छी साधना करने से हमारे अंदर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयता आती है। दोनों ही ज़रूरी हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी ज़रूरी है और डिटर्मिनेशन भी ज़रूरी है। तो हम सभी कैसे अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं और अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा सकते हैं इस भक्ति योग के द्वारा, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए। हम और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, स्टोरीज़ के साथ में आगे प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।